इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो पहले हम देखते हैं इनिशियल। इनिशियल मतलब क्या होता है? इनिशियल मतलब हाँ, शुरू शुरू का होता है। ठीक है, शुरू शुरू का कोई क्या वैल्यू हो सकता है सुनील? जब कोई बैट्समैन बैटिंग करने आता है, जैसे ही आता है तो वो कितना रन बनाया होता है उस वक्त? जीरो बनाया होता है, उसका बोलते हैं, वो इनिशियल स्कोर है उसका जीरो। तो यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म को हम इनिशियल लिखेंगे जीरो। ठीक है, एक्स जीरो क्या शो करता है? किसी भी चीज का इनिशियल वैल्यू क्या है। ठीक है, इसको कैपिटल एक्स हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते थे ना कैपिटल एक्स और ब्रैकेट में जेड। इनिशियल के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल एक्स और उसका जीरो। जीरो क्या शो करता है? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि किसी भी जेड ट्रांसफॉर्म का इनिशियल वैल्यू होता है एक्स जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू इंफिनिटी एक्स ऑफ जेड। इसको ध्यान दीजिए, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, ये अभी जो मैंने लिखा है केवल इनिशियल वैल्यू थ्योरम का है। ये है आपका आईवीटी। इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी जेड ट्रांसफॉर्म का इनिशियल वैल्यू जो होता है, जो पहला पहला वैल्यू होता है, जो जीरो रन वाला वैल्यू होता है, वो होता है लिमिट जेड टेंस टू इंफिनिटी एक्स ऑफ जेड। ओके, लिमिट जेड टेंस टू इंफिनिटी एक्स ऑफ जेड। अब इस पे हम एक सवाल बनाते हैं। ठीक है, अभी कोई एक फंक्शन है सुनील, ये संजीत है क्लास में, संजीत। संजीत, इसका जेड ट्रांसफॉर्म बताइए तो, जो मैंने लिखा है इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ये जो मैंने घेर के लिखा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म हो गया जेड बाई जेड माइनस वन। ठीक है, अब हम आपसे पूछे संजीत कि इसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा? इनिशियल वैल्यू क्या होगा? तो इनिशियल वैल्यू कैसे लगाएंगे? इनिशियल वैल्यू लगाने के लिए हम क्या निकालेंगे संजीत? क्या लगाएंगे? इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो इसका इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, इसको आप यहां पुट कर दीजिए। इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा? लिमिट जेड टेंस टू इंफिनिटी जेड बाई जेड माइनस वन। जब जब लिमिट टेंस टू इंफिनिटी रहे समथिंग, तो कैसे सॉल्व करते हैं रुचि, बताइएगा। वेट वेट वेट, रुचि, रिमझिम, रुचि बताइए, जब समथिंग टेंड्स टू इंफिनिटी रहे तो हम लोग लिमिट, वो उसको, उस सॉल्यूशन को, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ, संजीत आपने सही बोला, हॉस्पिटल रूल लगा लगा सकते हैं। एक और मेथड है, जब लिमिट समथिंग टेंड्स टू इंफिनिटी रहे तो हम उसको वन बाई उसके फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। जेड बाई, नीचे में से जेड कॉमन ले लिए हम, वन माइनस वन बाई जेड। ये क्लियर है संजीत? ये जेड और ये जेड कैंसिल। रुचि, रिमझिम, 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 अगर जेड इंफिनिटी है तो वन बाई जेड का वैल्यू कितना होगा? सुनील, रिमझिम म्यूट कर लीजिए। सुनील, ये क्या हो जाएगा सुनील? वन बाई जेड, जेड टेंस टू इंफिनिटी है आपके पास सुनील, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? वन बाई वन माइनस जीरो। ठीक है, ये क्या हो गया? वन हो गया। ठीक है, मतलब ये आपका क्या निकला?
इस जो आपका ट्रांसफर ये जो था आपका 1 पे पावर n u ऑफ n, इसका इनिशियल वैल्यू क्या आया आपका 1 आया। ये क्लियर है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम हमने कैसे लगाया संजीत, ये क्लियर है संजीत। संजीत एक और चीज, अगर हम यहाँ पे 1 का पावर n नहीं लिखते तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ये जो मैंने ब्लू से घेरा है, ये अगर हम यहाँ का 1 पे पावर n नहीं लिखते तो और इसके बदले क्या लिख सकते थे 1 के पावर n के बदले। n ही रहने देंगे, n को माइनस नहीं करेंगे। आपका आंसर सही है। उसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं। सुनील आप भी कोई भी बता सकते हैं। रिमझिम रुचि 1 के पावर n के बदले हम क्या लिख सकते थे। अच्छा ये बताइए 1 के पावर n का वैल्यू क्या होगा। इसका इसका मतलब वैल्यू क्या होगा 1 के पावर n का। n पे कैसे डिपेंड करेगा सुनील। आप n को 5,000 पुट कर दीजिए, 5,000, ये ऑलवेज वैल्यू 1 रहेगा। ये समझे। 1 के पावर n लिखे या केवल un लिखे, दोनों का एक ही मतलब है। ओके क्लियर है। अभी अभी देखिए इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे शो करेंगे u ऑफ n, ये हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। u ऑफ n को ग्राफिकली ऐसे शो करेंगे सुनील, याद है। पल्स शो होगा 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, ऐसे होगा सुनील। u ऑफ n को ऐसे शो करते हैं हम लोग। संजीत ऐसे शो करते हैं हम लोग u ऑफ n को। हाँ डिस्क्रीट फंक्शन की तरह। अब संजीत बताइए n इजकल टू 0 पे इसका क्या वैल्यू हो रहा है u ऑफ n का। इसका वैल्यू 1 है और हमारा वैल्यू भी क्या निकला 1। हमने जो फाइनल इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगा के निकाला वैल्यू वो क्या निकला है 1। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, मतलब एक तरह से हम क्रॉस चेक कर लिए। जो हमने वैल्यू निकाला और उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से हमने क्रॉस चेक कर लिया कि हमारा आंसर सही है। ओके क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग, ये क्वेश्चन सभी के लिए है। बोर्ड विजिबल है। आईवी मतलब इनिशियल वैल्यू। आपको जो एक गिवन फंक्शन है वो एक्सन है, मान लीजिए कोई फंक्शन है एक्सन, आपको उसका इनिशियल वैल्यू क्या है वो निकालना है। वो निकालिए आप लोग। 1/2। संजीत का आंसर आया है, संजीत का आंसर आया है 1।
संजीत का। सुनील आपका क्या आ रहा है? देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ठीक है, आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप लिखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन। जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है किसी भी इस तरह के फंक्शन का? जेड बाई जेड माइनस ए, जेड बाई जेड माइनस 1/2, ये जेड ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके बाद अगला लिखिएगा आप लोग, इनिशियल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला क्या है सुनील? -1, चेक करते हैं सुनील। ये हो गया जेड बाई जेड माइनस 1/2। अब इनिशियल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? एक्स ऑफ जीरो इजकल टू लिमिट जेड टेंस टू इंफिनिटी एक्स ऑफ जेड। ठीक है, ये पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, लिमिट जेड टेंस टू इंफिनिटी एक्स ऑफ जेड क्या है आपके पास? जेड बाई जेड माइनस 1/2, जेड बाई जेड माइनस 1/2। ये हो जाएगा, ऊपर से कॉमन हमने ले लिया जेड, सॉरी ऊपर से कुछ नहीं कॉमन लिए हैं, लिमिट जेड टेंस टू इंफिनिटी जेड, नीचे से ले लिया जेड, वन वन माइनस जेड बाई 2। ये जेड जेड कैंसिल हो गया, ये नीचे 1/2 जेड बाई 2, सॉरी ये हो गया 1/2 जेड, ये 1/2 जेड होगा ना, 1/2 जेड, हाँ 1/2 जेड। 1/2 जेड क्या हो गया? 0, तो इसका वैल्यू क्या आया? 1। आपका आपका कुछ और आंसर आया था सुनील इसके इसके अलावा? ये क्लियर है यार, कैसे होगा इनिशियल वैल्यू थ्योरम? चलिए ठीक है, ये था हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम के बाद हमारा आता है, इनिशियल का उल्टा क्या होता है? वेरी गुड, हाँ। तो इनिशियल मतलब शुरू शुरू का, फाइनल मतलब लास्ट। कोई बल्लेबाज आउट होके जाता है तो हम क्या बोलते हैं? उनका फाइनल स्कोर रहा 76, 100, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो फाइनल वैल्यू क्या होता है अब आप लोग समझिए। फाइनल वैल्यू का पहले मतलब समझिए, फाइनल वैल्यू का मतलब क्या है। ठीक है, कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग डिस्क्रीट फंक्शन का बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी डिस्क्रीट फंक्शन है, कुछ इस तरह का फंक्शन है, ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। अब आपसे पूछा गया कि इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू क्या होगा, आप बताइए। तो आप एक बता तो नहीं सकते हैं, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे हम आपसे पूछेंगे, सुनील बताइए अगला जो मैच होगा उसमें विराट कोहली कितना रन मारेगा, तो आप एग्जैक्ट बता सकते हैं सुनील? एग्जैक्ट बता सकते, बस आप एग्जैक्ट नहीं बता, हाँ हाँ, बस एक एक आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजन बोल सकते हैं। तो वहीं पे यहाँ पे फाइनल वैल्यू पे क्या है कि किसी भी फंक्शन का इनफाइनाइट पे क्या वैल्यू होगा, इसका हम एक तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। तो उस तरह के फंक्शन के लिए यूज करते हैं हम फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम जो होता है, इसको लिखते हैं एक्स ऑफ इंफिनिटी। उसको क्या लिखते थे? उसको क्या लिखते थे? एक्स ऑफ जीरो। और ये है एक्स ऑफ इंफिनिटी। यहाँ इंफिनिटी का मतलब समझ रहे हैं ना क्या है? ये इंफिनिटी कौन सा इंफिनिटी है? लिमिट और फिर जेड टेंस टू 1 एक्स ऑफ जेड, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, लिमिट जेड टेंस टू इंफिनिटी 1 - जेड, ये ध्यान रखिए। जेड टेंस टू इंफिनिटी है ना, इसको बहुत अलग अलग टर्म में भी हम लिख सकते हैं, इसको ध्यान देने की बात है। बेसिक ये है,
मैं इसमें मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकता है मैं भी बताता हूं आपको। मैंने इनिशियल फाइनल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला क्या लिखा, लिमिट z टेंड्स टू 1 x ऑफ z, ये एक फॉर्मूला है। इसको एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट z माइनस 1 टेंड्स टू 0। सुनील लिख सकते हैं इसको एक और ऐसे, अभी सुनिए, अभी ये है, संजीत विजिबल है बोर्ड आपको संजीत? सुनील एक बार एग्जिट करके एंटर करिए। एक इस संजीत इस या तो z टेंस टू 1 लिखे या z माइनस 1 टेंस टू 0 लिख सकते हैं। एक इस तरह भी आपको दिखाया जा सकता है फाइनल वैल्यू थ्योरम। इसको एक और तरह से लिख सकते हैं संजीत, लिमिट z माइनस 1 बाई z टेंस टू 0, ये भी लिख सकते हैं। इसको एक और चीज लिख सकते हैं, लिमिट 1 माइनस जेड इनवर्स 1 माइनस जेड इनवर्स टेंस टू 0। ठीक है, इसको फाइनल वैल्यू थ्योरम को हम लोग एक दो तीन चार चार तरीके से लिख सकते हैं। इसका एक दो और ज्यादा तरीका हो सकता है, लेकिन जो बेसिक तरीका है, बेसिक फॉर्मूला है, वो है क्या, लिमिट z टेंस टू 1 x ऑफ z। ओके, लिमिट z टेंस, सुनील मैं ये बोल रहा हूं फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम का जो मेन फॉर्मूला है सुनील, वो है एक्स ऑफ इंफिनिटी। एक्स ऑफ इंफिनिटी का मतलब है कि इनफाइनाइट टाइम पे उसका क्या वैल्यू रहेगा। इसका फाइनल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला है लिमिट z टेंस टू 1 z टेंस टू 1 x ऑफ z। ओके, लिमिट z टेंस टू 1 x ऑफ z। इसको हम ये चीज क्लियर है सुनील, लिमिट z टेंस टू z। अब इसको हम एक दो और तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अगर z टेंस टू 1 है सुनील, तो z माइनस 1 टेंस टू क्या हो जाएगा सुनील, ये एक दूसरा हो गया। इसको एक और तरीका है, z माइनस 1 बाई जेड टेंस टू क्या हो जाएगा सुनील, z माइनस 1 बाई जेड। अगर z टेंस टू 1 है तो z माइनस 1 बाई जेड क्या हो जाएगा सुनील, बस 0। एक तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया 1 माइनस जेड इनवर्स टेंस टू 0। एक ये फॉर्म भी हो सकता है सुनील, चौथा हो सकता है। कोई बात नहीं, मतलब फाइनल वैल्यू थ्योरम को हम लोग चार तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग कोई अलग तरीका रहे तो देख के कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए इस पे हम लोग एक सवाल बनाते हैं। ये बहुत आसान है, बस फॉर्मूला पुट करना है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ओके, एक बनाइए हम लोग क्वेश्चन, 2 के पावर n u ऑफ n। हमें पूछा गया है कि इस फंक्शन का हमें निकालना है फाइनल वैल्यू। इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा संजीत, पहला स्टेप क्या होगा आप बताइए संजीत। वेरी गुड, एक्स जेड क्या हो जाएगा संजीत, वेरी गुड, जेड बाई जेड माइनस 2। फाइनल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है संजीत,
इसमें पुट कर दीजिए, एक्स जेड का जगह ये डाल दीजिए, जेड बाई जेड माइनस टू। ठीक है, अब सॉल्व करिए। संजीत संजीत कितना आएगा? 1/-1 -1। आप इस पे एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। संजीत आपने बोला था एल हॉस्पिटल रूल, या संजीत संजीत आपको याद होगा एल हॉस्पिटल रूल हम कब लगाते हैं? ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाइएगा तो क्या हो, लगाएंगे क्या? वेरी गुड, इस पे एल हॉस्पिटल रूल नहीं लग पाएगा। एल हॉस्पिटल का एक कंडीशन है कि अगर ये चीज हुआ, इंफिनिटी के फॉर्म में आए, जीरो के फॉर्म में आए, तब लगाते हैं। ओके, फाइनल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्लियर है? चलिए, एक ये रुचि पूछिए, रुचि रुचि देखिए देखिए, मैं फिर से बताता हूँ। रुचि रुचि हमारा जेड ट्रांसफॉर्म क्या आया रुचि? जेड बाई जेड माइनस टू आया रुचि। ओके रुचि, फाइनल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इंफिनिटी इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू वन, एक्स यहाँ पे है क्या आपका? जेड बाई जेड माइनस टू। अभी आप कुछ नहीं करिए रुचि, जहां जहां जेड है वहां क्या पुट कर दीजिए रुचि? वन, तो वन पुट करिए रुचि। 1/1 माइनस टू, ये क्या हो गया? -1। ओके ठीक है। अच्छा, मैंने एक ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बताया था, किन्हीं को याद है ट्रांसफर फंक्शन? कोई बताएंगे व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन? संजीव? नहीं नहीं, ट्रांसफर फंक्शन। देखिए, हाँ बताइए बताइए बताइए। वेरी गुड। सपोज करिए कोई एक सिस्टम है, ठीक है, कोई भी सिस्टम है, तो उसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब हम लोग इनपुट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई हमने इनपुट डाला और हमें क्या मिला? एक आउटपुट मिला। सपोज करिए आउटपुट मिला वाई, तो जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट, मतलब वाई बाई एक्स जो होगा वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर फंक्शन। ओके, चलिए, अब यहाँ पे हम लोग जेड ट्रांसफर का, जेड जेड ट्रांसफॉर्म का बात कर रहे हैं। तो सपोज करिए हमारा एक सिस्टम है, इसमें हम इनपुट कर रहे हैं एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन इनपुट कर रहे हैं और हमें आउटपुट मिल रहा है वाई ऑफ एन। ओके, और हमसे पूछा गया इसका ट्रांसफर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म के टर्म में हमसे क्या पूछा गया है? इसका ट्रांसफर फंक्शन। तो जेड ट्रांसफॉर्म के टर्म में इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा रुचि? रुचि, जेड ट्रांसफॉर्म के टर्म में एक्स एन इनपुट और वाई एन आउटपुट का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा रुचि? चलिए कोई बात नहीं। संजीत, जेड ट्रांसफॉर्म के टर्म ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा संजीत? वेरी गुड, वाई जेड बाई एक्स जेड। ठीक है, वाई जेड बाई एक्स जेड, दोनों का जेड ट्रांसफॉर्म निकाल दीजिए। आपसे पूछा जाए फोरियर ट्रांसफॉर्म के टर्म में, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के टर्म में बोलिएगा वाई ऑफ जे ओमेगा बाई एक्स ऑफ जे ओमेगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के टर्म में पूछा जाए तो बोलिए वाई ऑफ एस बाई एक्स ऑफ एस। ओके,
ये ट्रांसफर फंक्शन क्लियर है। एक और चीज में कल वाला, ये मैं कल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? अगर x ऑफ n का ट्रांसफर फंक्शन है x ऑफ z, तो x ऑफ n माइनस m का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा संजीत? कल कल ये प्रॉपर्टी डिस्कस हुई है जेड ट्रांसफॉर्म की। जेड पे माइनस एम, वेरी गुड, इनटू। हाँ, ये याद है सभी लोगों को? रुचि, ये प्रॉपर्टी याद था आपको? रिमझिम, रिमझिम। चलिए, इसको आप लोग दिमाग में रखिए। और जो अगला हमारा ये है, इससे आपको 4 नंबर का सवाल प्योर शॉर्ट आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन, ओके। ये हमारा अगला टॉपिक है, डिफरेंस इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स यहां से श्योर हैं। 4 मार्क्स यहां से श्योर हैं। जेट ट्रांसफॉर्म से टोटल आप लोगों को अराउंड 15 से 20 मार्क्स का सवाल आएगा, जिसमें 4 मार्क्स यही क्वेश्चन आएगा। श्योर शॉर्ट ये क्वेश्चन आएगा। ये डिफरेंस इक्वेशन क्या कहता है कि आपको कोई भी एक इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है? आपको कोई भी एक इक्वेशन गिवन रहेगा और आपसे बोला जाएगा कि इस इक्वेशन का आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। और इनपुट को हम लोग हमेशा क्या मानेंगे? इनपुट जो हमें हमारा रहेगा वो होगा एक्स ऑफ एन, और आउटपुट है वो हमारा क्या रहेगा? वाई ऑफ एन। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। इनपुट का मतलब एक्स एन, आउटपुट का मतलब वाई एन। ये कॉपी पे आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा नहीं रहेगा कि एक्स एन इनपुट है, वाई एन आउटपुट है। आपको खुद ये एज्यूम करके चलना है, एक्स एन का वैल्यू इनपुट, वाई एन का वैल्यू आउटपुट। वाई एन का मतलब आउटपुट। तो देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा। कोई भी फंक्शन है वाई एन, ये इक्वेशन कुछ इस तरह का है। वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस टू प्लस वाई एन माइनस वन। इसको डिफरेंस इक्वेशन क्यों बोला जाता है? कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे टर्म जो है ना, डिफरेंस के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे n-2 है, यहाँ पे n-1 है। ये सारे फॉर्म किसके टर्म में प्रेजेंट है? डिफरेंस के टर्म में। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? जो सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे पहला स्टेप है, y को एक साइड कर लीजिए। y को एक साइड ले आइए। एक साइड मतलब या तो एलएचएस में या तो आरएचएस में। y को एक साइड, और दूसरा है x को एक साइड। मतलब एक तरफ y, एक तरफ x। ओके, तो देखिए एक साइड करने का मतलब क्या होता है। यहाँ पे y है, इस टर्म को हमने इधर ले आना है अभी। तो ये क्या हो जाएगा? वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन इजकल टू एक्स ऑफ n-2। कोई दिक्कत इसमें किसी को? रुचि? ठीक है। अब क्या करिए, इसका दूसरा स्टेप है, इसका जेट ट्रांसफॉर्म निकालिए। वाई एन का जेट ट्रांसफॉर्म क्या होगा रुचि? वाई एन का, रुचि, वाई एन का जेट ट्रांसफॉर्म, वाई एन का जेट ट्रांसफॉर्म होगा वाई ऑफ जेड। संजीत,
संजीत, y ऑफ n माइनस वन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? जेड पे पावर माइनस वन वाई जेड, वेरी गुड। ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यहाँ यूज किया है। संजीत बताइए, एक्स ऑफ n माइनस टू का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? हाँ, टू एक्स जेड। अब आप क्या कर लीजिए, यहां से वाई जेड कॉमन ले लीजिए। वाई जेड कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा? वन माइनस जेड इनवर्स बचा, और इधर क्या बचा? एक्स ऑफ जेड इंटू जेड पे पावर माइनस टू। किसी को डाउट? हमने बस कॉमन ले लिया है और कुछ नहीं किए हैं हम लोग। अब आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है संजीत? ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला, आउटपुट क्या है आपका संजीत? वाई जेड। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई जेड बाई एक्स जेड इक्वल टू जेड के पावर माइनस टू बाई वन माइनस जेड इनवर्स। बस हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिख दिया। रुचि, सुनील, ये क्लियर है? रुचि, सुनील, देखिए सुनील, यहाँ पे था एक्स ऑफ n माइनस टू, ये था आउटपुट में आपका। अब कल हमने एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ा था सुनील, वो याद है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है सुनील? कोई ट्रांसफर फंक्शन है एक्स ऑफ एन, इसका इसका जेड ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ जेड, तो एक्स ऑफ एन माइनस एम का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा सुनील? जेड के पावर माइनस एम इंटू एक्स ऑफ जेड। ठीक है, तो आपके सामने है एक्स ऑफ एन माइनस टू, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा सुनील? बस वही किया है हमने, जेड के पावर माइनस टू इंटू एक्स जेड। उसके बाद क्या किया हमने? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सुनील। आपको बोर्ड पूरा विजिबल है? वाई जेड बाई एक्स जेड लिखा हुआ है मैंने सुनील, वाई जेड। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया है। क्लियर है? इसको बोलते हैं इक्वेशन। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ये इस क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले देंगी रुचि। बोर्ड विजिबल है? चलिए रुचि बनाइए, सबसे पहले आपको आंसर देना है इसका। चलिए चलिए, ठीक है, बनना चाहिए, भले ही टाइम लगे लेकिन बनना चाहिए सवाल। अच्छा, आंसर भी आ गया संजीत, बताइए क्या है ट्रांसफर फंक्शन संजीत? माइनस टू प्लस वन बाई बाई जेड इनवर्स प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए, मुझे तो सही लग रहा है, बाकी चेक करते हैं संजीत।
सुनील, रुचि, रिमझिम, बस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। बिल्कुल, ये करेक्ट, ये करेक्ट आंसर है। संजीत ने जो बनाया है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको आप देखिएगा। ठीक है रुचि, ये इस आंसर को आप लिख लीजिए, इतना ही आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, तो क्लियर है डिफरेंस इक्वेशन सभी लोगों को? आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। डिफरेंस इक्वेशन से 4 मार्क्स का सवाल श्योर आएगा। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम से 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आज जो जो क्लास हुआ है उसमें 7 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में आएगा। ठीक है, इसको इसको प्रैक्टिस। हाँ संजीत बोलिए। कितना क्वेश्चन मैंने भेजा था संजीत? आपने कितना बनाया? 12 बन गया, 15 में से 12 बन गया। वाह, बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है। ठीक है, तो वो हम उस पर डिस्कस, वो एक्चुअली थोड़ा गेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो थोड़ा ज्यादा टफ उस क्वेश्चन को माना जाता है। अगर 15 में से 12 बना रहे हैं तो बहुत बहुत आप लोग अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, वैसा प्रैक्टिस करिए। हम लोग डिस्कस करेंगे फिर उस पर आगे भी। ठीक है, बाकी अभी आप लोग सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से करिए फोकस। ठीक है। हाँ संदीप। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप टॉपिक बता दीजिए। जिस टॉपिक में डाउट हो खास करके उस टॉपिक पे हम लोग करेंगे, क्लास लेंगे। टॉपिक बताइए। फ्लिप फ्लॉप क्या? हाँ, कल टॉपिक आप मुझे टॉपिक पहले बोल दीजिएगा संजीत, मैं उस टॉपिक का क्लास ले लूंगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आज क्लास कंक्लूड करते हैं आज का। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। थैंक यू एवरीवन।